पहले से ही जवान है आप। अगर पाकिस्तान में हो तो उसका अपना मजा है फिर। ईमान मैडम का मैंने गतावा बना दिया है। आपको जो लाइटें नजर आ रही हैं सो गए तो उससे इसका असर कम होता है, वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। भाई वहाँ सब जमा हो रहे हैं तो मीठे के ऑप्शंस गोल्फ क्लब में इतने नहीं होते। पहुँच गए हैं जी अपनी फेवरेट मोस्ट जगह पे। यहाँ ये किस्सा आज हमेशा के लिए खत्म कर हो जाए। इधर ही हूँ। अच्छा अब इनकी तरफ से होते आओगे आकाश साहब, और इधर बस शुक्रिया आइएगा। आ गई। पानी लाओ शुक्रिया वाला। ये इधर मैंने प्याला रखा है वो तो उधर बराबर में है। चले शुक्रिया जल्दी। बड़ा कुछ गिनता है मुझे समझ ना आता। अरे भाई आप लेविश बर्थडे देखो जो प्लान हुई है अभी। ये बात है, क्या बात है। केक का मसला नहीं है। किसका मसला है? केक रस ये जो आए ना याद है क्यों है यार, मैंने भी यही बोला था, कह रहे थे कसम ले लो भाई। ये जो ना नवीन, आपने बड़ी बड़ी बर्थडेज मनाई होंगी लेकिन कभी जिंदगी में केक रस केक रस ये जो ना ये आपको आज पहली। चलो जी चलें जी बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। चलें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाथो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। लो भाई दोस्त दम दमा दमा दम दमा दमा दम दमा दम 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 दमा दमा दम दमा दमा दम दमा दमा। लो भाई दोस्तों, चलें जी। कॉफी अब चलें। आइए जी। सुभान अल्लाह। कोई कच्चे ना तोड़ ले वरना बहुत ही प्यारे हैं, ये बड़े होंगे। अनार है। अनारकली, डिस्को चली। हाँ यार इसकी खुशबू कुछ नहीं होती, दिखाओ। नहीं खुशबू नहीं है। अभी आई हूँ जी मैं शूट से बुलबुले का स्पेल ख़त्म करके। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं तीनों, और ईमान मैडम का मैंने गतावा बना दिया। ये इसको बहुत पसंद है। खाओ। थैंक यू। या खान जी हाउ आर यू? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने आएंगे बताएं? आप सबको बुला रहे? भाई आपको बुला रहे हैं खाने पे कि आइए आलू गोश्त खाइए, इनका फेवरेट। आलू गोश्त है जी भाई टुडे इज़ माय डॉटर नबीहाज कॉलेज फ्रेंड्स एंगेजमेंट। ये आपको जो लाइटें नज़र आ रही हैं तो आई हैव कम टू पिक हर अप उसी बुलबुले के हुलिये में। तो वी आर हियर एंड मैं उसे पिक करने आई हूँ। तो नबीहा लेट्स गो। लेट्स गो। ओके आ जाओ। मैं आपको नबीहा का लुक दिखाती हूँ। ईमान आज मुझे कह रही थी, ईमान सेड मम्मा इट फील्स सो स्ट्रेंज कि नबीहा की फ्रेंड की एंगेजमेंट है। सो दिस इज़ हाउ टाइम फ्लाइज यू नो। नबीहा वेयर इज योर बैग? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह। वो अब तो बिल्कुल ख़राब हो गया। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं अपना बैग पिक्चर्स बनाई? नहीं, अच्छी नहीं आई। अच्छा ये डैडी के लिए ले लो। थैंक यू। मैं कैसा जा रहा है आई मसाज? सो गए? एंजॉय? बस ठीक है। क्या मतलब बस ठीक है? हाँ क्या मतलब बस ठीक है? अभी जब पता पता है क्या कहता है। उतार दो।
गुड मॉर्निंग जी। शूट के बाद आज ज़रा सो के उठी हूँ, नींद पूरी की है। इनको पराठा चाहिए याया से और याया दे नहीं रहे। 7 बजे तक जगा है इन्होंने। मैं वो बेला ने खा लिया, वो भी बेला ने खा लिया। तो जी आज का प्लान ये है कि आज सबसे पहले तो डाइट शुरू की है। अन्निया से डाइट प्लान बनवाया है और डाइट शुरू की है जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी, बिकॉज़ इतने अरसे से मैं ब्रेक पे थी और बुलबुले का स्पेल हो तो फिर तो आप समझें कि डबल हॉलीडे मोड है। हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ मंगा रहा होता है। तो अभी नाश्ता करके मैं जाऊंगी मॉल, एक दो काम है, फिर सैलॉन जाऊंगी। सैलॉन से वापस आके आज हमारा पूरा ग्रुप जो है वो गोल्फ क्लब में वील बी देयर। 2-3 घंटे बैठेंगे, थोड़ी नेचर एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तलत का और ज़की भाई का रोज़ा होगा तो मैंने तलत से कहा है कि आपको इफ्तार वहाँ कराएंगे, आप आइए। तो होपफुली इफ़ शी इज़ कम्फर्टेबल शी विल से येस। तो हमारा पूरा ही ग्रुप हो जाएगा, हम वहाँ बैठेंगे। एंड बाकी बस नाश्ता हो रहा है और मैं 2.5 महीने के बाद आई हूँ तो डॉन या पता नहीं किसकी ब्रेड है ये, उसके स्लाइस का ये हाल हो चुका है ये, सीरियसली। अच्छा ये बेक पार्लर है, ले जाओ। तो ये है जी अपडेट ऑन माई बोटॉक्स। दिस इज़ आफ्टर 5 days, 28th, 29th, 30th, 31st, 1st, 2nd, 3rd, या 6 days। तो ये है, आई एम हैप्पी कि ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, कंफर्टेबल है। तो उससे इसका असर कम होता है, क्योंकि अगर आपको फुल असर चाहिए तो फिर आईब्रोज बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, तो विच आई डिड नॉट वांट। नाश्ता करते हैं। पॉपी की लड़ाई जारी है डैडी से कि मुझे पराठा और दें और मैं अपना नाश्ता करूं और फिर निकलूं। मैं स्कूल से आई ना और मैंने ये वाले जूते देखे, ये ब्लू वाले। मैंने कहा अनजाए हैं, वो ऐसे रहती हैं। मैंने कहा अनजाए हैं, अनजाए ना कहीं मुझे 2 मिनट के लिए लगा कहीं छुपी ही है वो या कुछ है, क्योंकि फिर 2 दिन पहले उन्होंने मोटरवे की भी तस्वीर लगाई थी। दर्द हो रही है? पहले से ही जवान है, क्या ज़रूरत थी आपको कराने की? पहले से ही आप जवान हैं, आपको ज़रूरत क्या थी? पहले मैंने थोड़ा वो बोला था, पहले से ही जवान हैं आप, और अब मैंने बोला पहले से ही जवान हैं आप। मम्मा जानी है। मेरी बेला खुद खत्म हो गई है, तो मेरे साथ काम कलवा ये जीन सिगिया का जूता मैंने पहना है इसके साथ। एंड दिस इज़ माई लुक आज के गोल्फ क्लब की हाई टी के लिए। और हमारा आम का जो पौधा है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है एंड आई एम ग्लैड। इस साल तो नहीं, मे बी अगले साल फल दे दे। नारियल भी निकल रहे हैं छोटे छोटे से। सो पपीता पक चुका है एक, अभी राहिब से मैंने कहा उतारो। और क्या अपडेट देनी थी, बाकी तो वही हमारा ये जो ग्रीन एरिया इज़ द सेम एज इट वाज। ये है जी पका हुआ पपीता हमारा, मीठा शहद और ये आम का पेड़, और नारियल आपको दिखाऊं। छोटा सा है। भाई वहाँ सब जमा हो रहे हैं, तो मीठे के ऑप्शंस गोल्फ क्लब में इतने नहीं होते, बस वो होती है कैरेमल पुडिंग। तो उसके लिए मैंने ओ डोनट के डोनट्स लिए हैं 12। तलत का रोज़ा भी होगा तो
काफ़ी सारे फ्लेवर्स लिए हैं मैंने। ये वाले तो पता नहीं कर दिए, स्निकर्स वाले मैंने। रेड वेलवेट ये आया आपको बहुत पसंद है, ये टेला एक्सेट्रा। ये देखें बचपन की यादें, गुड़िया के बाल। तीन महीने की मुझे सब्सक्रिप्शन भी मिली है मैच विदाउट एड्स देखने की। वाह, $12 खरीदने पे। हेलो, हाँ जी, मैंने याया के लिए मसाज चेयर का सर्वे किया है थोड़ा, लेकिन वो जो डेवू वाली बात थी ना उस चेयर की, वो यहाँ पे हालांकि सेम कंपनी है मगर इनमें वो बात नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। तो मैंने खैर अभी थोड़ा टाइम लूँगी, देखती हूँ 1-2 जगह और सर्वे करती हूँ, कंपेयर करती हूँ प्राइसेस भी, क्वालिटी भी, और फिर मैं लूँगी याया के लिए। वैसे एक मिनी प्रेजेंट तो मैं अरमानी की शर्ट ले आई थी उनके लिए वहाँ से, एंड मैंने कहा था आज पहने, कह रहे नहीं बहुत फॉर्मल हो जाएगा, हम लोग कैजुअल बैठना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, इट्स अप टू यू, फील कंफर्टेबल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जी बस सब टाइम होने वाला है और सब पहुँचने वाले हैं, 57 हो गए हैं। मैं तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट गोल्फ क्लब भी जाऊँ। या सेट कि मैं अभी सौदा वौदा लेके आया हूँ, अभी शेव करूँगा, तैयार होऊंगा, फिर जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है मैं पहुँच जाऊँ पहले टाइम से, कि हमसे पहले कोई ना पहुँचे। फिर उनके आने के बाद मैं प्रेयर रूम में जाके नमाज़ पढ़ लूँगी। कराची का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, या शायद मैं यहाँ के मौसम की मुझे आदत हो गई है, लेकिन वैसे बहुत प्लेजेंट क्लाउडी सा था, बारिश वाला माहौल बना हुआ है। बारिश हुई नहीं है, ना ही हो, क्योंकि जहाँ काफ़ी लोग इसे एंजॉय करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, और उससे ज़्यादा सफ़र सड़कों पे लोग करते हैं, क्योंकि सड़कों का जो हाल हो जाता है कराची की बारिशों के बाद वो तो बयान से बाहर होता है। इसके अलावा जो डिस्कम्फर्ट लोगों को आने जाने में होता है वो भी बहुत सिवियर होता है। आई एम अबाउट टू रीच, आई विल सी यू देयर। आपकी मुलाकात कराती हूँ सबसे। पहुँच गए हैं जी अपनी फेवरेट मोस्ट जगह पे। यहाँ पे अब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं मिस करती हूँ अपनी यूके वाले फ्रेंड्स को, फैमिली को, कि बस वो आए। शहजाद को तो मैं लेके आई थी, वन शहजाद वज़ इन कराची, लेकिन बाकी लोग जो हैं अस्मा, मरियम और ये लोग आए, फिर उनको मैं यहाँ लेके आऊँ तो कितना मज़ा आएगा। वैसे तो पूरा यूके ही ऐसा है, लश ग्रीन, नाइस, सिक्योर, बट ये है कि चलें ऐसी जगह अगर पाकिस्तान में हो तो उसका अपना मज़ा है फिर, है ना। तो अभी तक तो कोई नहीं आया हुआ। मैं अपना टेबल वेबल लगवाती हूँ सबके लिए और नमाज़ पढ़ती हूँ ऊपर जाके, फिर आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ। कैसा लग रहा है आपको मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स? बहुत लोगों के कमेंट्स होते थे कि जी हम आपके व्लॉग्स मिस करते हैं पाकिस्तान के। तो हियर आई एम। गज़ाला भाभी का मैसेज आया हुआ था कि ताहिर भाई कहीं फंस गए हैं ट्रैफिक में, तो वो लोग अभी नहीं आ सकते, थोड़ी देर हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं फिर याया को ही ले आऊँ। मैं अकेली आ गई, नमाज भी पढ़ाऊँ, याया को भी ले आऊँ, और इतने में मैंने टेबल का बोल दिया, ऑर्डर दे दिया है। तो बस जब हम आएंगे तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तलत का और जकी भाई का रोज़ा है, तो दिल हैव इफ्तार विद अस। सही बात है। आ गए होंगे अब तो, घर आने वाले होंगे। और छूटा है वो, हाँ छूटा, सही बात है। तलत के रोज़े की वजह से हमें लग रहा है हमारा भी इफ्तार होने वाला है। मेरे आप साल में आप रख लो। सुजुकी दी नहीं हुआ और उस दिन तुम्हारे वो तैयार होने वाली कोई वीडियो ही नहीं बनाई हमने, इतनी अच्छी लग रही थी। नहीं बेगम तो पीछे चली। अस्सलाम वालेकुम। आज तुसी लेट आके वीआईपी बन गए हो। वीआईपी पहली दफा जिंदगी च लेट हाँ वीआईपी। उसके सुने तो सही क्या कह रहा है। 3 महीने जजमेंट दें जकी भाई। अब अभी आप ये किस्सा आज हमेशा के लिए खत्म कर दो।
चार लड्डू भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा किस्सा। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपनी एप्लीकेशन वापस बुला रही है। हाँ जी, चार लड्डू भेज देगा तो खत्म हो जाएगा किस्सा। कैसा खत्म? अगर फिर किसी ने नाम लिया 12 मन का तो फिर वो उसको चार्जर उस पे फाइन होगा ना। बस 12 मन की बात जो नहीं होगी आज के बाद। मैं अल्लाह को हाजिर ना नहीं 4 लड्डू की फेवर में आप नहीं मैं थोड़ी हूँ, आपने फैसला किया उधर कर पहले उधर कर मैं थोड़ी हूँ, फैसला आप लोग कर रहे हैं तो आप भी तो चीफ जस्टिस ये बैठे हुए हैं। नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, वापस ले ली। जैसे आयशा मलिक बोली चलें जी, बहुत मज़ा आया हमें गोल्फ क्लब में, बहुत अच्छी गपशप रही। मेरे जाने से पहले हम लोग सब एक साथ जमा हुए थे और अब मेरे आने के बाद तकरीबन 3 महीने बाद हम लोग सब साथ जमा हुए हैं, क्योंकि उन दिनों मुझे याद है किचन का काम हो रहा था और मैंने अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैंने कहा था नहीं हम सब चलते हैं वहाँ पे। तो हम चाय पराठा खाने गए थे कोयटा होटल। तो आज उसके बाद हम सब लोग जमा हुए हैं। तो बहरहाल अब वी आर गोइंग होम और अब थोड़ा बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। डैडी डॉटर कडल टाइम। जी जनाब, हमारा जो गेट टुगेदर था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। पहले तलत और ज़की भाई के इफ्तार के साथ ही हम लोगों ने खाना पीना शुरू किया, बिल्कुल टाइम पे खाना आ गया। फिर इतनी गपशप हुई, ज़की भाई नमाज़ पढ़ के आ गए, उन्होंने थोड़ा लेट जॉइन किया। तो इम्तियाज़ भाई की और शगुफ्ता भाभी की वही चलती रही आपस में हल्ला गुल्ला और मजाक। सब ने बहुत इन्जॉय किया, हंसे बहुत, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ठंडी, एंड इट वाज सो पीसफुल। आखिर में तो सिर्फ हम ही रह गए थे, सब चले गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे भाई भाभी और उनकी अम्मी जो मेरी कज़न है वो आ गए घर पे। तो राहिब साहब ने चिकन बनाई थी शोरबे वाली, वो खाई हम सब ने बैठ के, और थोड़ी देर बैठे। मैंने अपने भतीजे के साथ थोड़ा कडल किया, थोड़ा उसे गोद में उठाया, प्यार किया। तो उसके बाद फिर वो लोग चले गए और अब हमारा कडल टाइम है। ईमान तो 11 बजे सो जाती है और उसके बाद फिर कुछ पता नहीं होता उसे कि मुझे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। वो ज़रा अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अच्छी बात है, करना चाहिए बच्चों को मेहनत, अपनी कैपेसिटी देख के, अपना पढ़ाई का स्ट्रेन देख के उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। तो अब चूँकि आगे पढ़ाई मुश्किल है और लोड ज़्यादा है, तो इसलिए फिर उस बर्डन को कम करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स नाइस। तो जी बस लेट्स हैव आवर कडल टाइम एंड दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो। आप लोगों से अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी पाकिस्तान डायरीज़ में। एंड अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और आपकी जायज़ मुरादें पूरी करे, हर बला और आफत से महफूज रखे आपको। तो अपना अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।